इस विचित्र आकर्षणमयी माया से बचने का अवसर मिला है। इसे छोटी मोटी मत समझ लेना। भगवान के वचन है, मम माया दुरत्यया। ऐसी दुरत्य है कि केवल भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती, बस दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जितना उपाय है वो सब मायाकृत ही है, हम समझ नहीं पाते। हमारा अंतःकरण माया में, इंद्रियां माया में, शरीर माया में, हम फंसे इसी जाल में हैं। इंद्रियों के विषय की इतनी महत्ता मन में बैठी है और मन की तन्मयता इतनी अपने स्वीकार की हुई है कि किसी भी कोने में ना श्री जी का स्थान है, ना प्रभु का स्थान है, ना धर्म का स्थान है। पूरा का पूरा अंतःकरण विषय ने अधिकार कर लिया है। अब जब तक हम सत्संग का हृदय में मनन करके और विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे, तब तक हृदय में वो भरा ही रहेगा। जहां अवसर आएगा वो परास्त कर देगा। इसलिए रोज सत्संग जो हमें ऐसी पावन भूमि में बैठकर सुनने को मिलता है, उस पर महत्व हो जाए कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। पर यह विषय इतना प्रबल है, अगर आपने इंद्रियों के सुख की प्रधानता कर ली तो फिर ऊसर बीज बये फल जथा वृथा, बेकार हो गया। ऊसर में बीज बोना जैसे बेकार हो गया, ऐसे ही ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिमि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। संसार में आसक्त है उसे ज्ञान की बातें सुनाओ, जो अत्यंत लोभी धन में आसक्त है उसे वैराग्य की बातें सुनाओ, जो कामी पुरुष है उसे भगवान की चर्चा, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम नाम सब कह रहे व्यर्थ हो जाता है। ऊसर में जैसे बीज बोना व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही ये सब व्यर्थ हो जाता है। 10 वर्ष का सत्संग और इंद्रिय भोग की प्रीता हृदय में छुपाए रखना, वो 1 मिनट के कुसंग से नष्ट हो जाएगा। इंद्रिय भोग की प्रीता यदि आपने ऑपरेशन करके हृदय से निकाला नहीं, तो ये नसूर है, ऐसा नासूर अंदर ही अंदर ये गंदगी फैलाता रहेगा। सत्संग में कई बार चर्चा प्राय यही होती है, आप मन नहीं है, आप इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों के भोग आपके नहीं है। पर जब आप बार बार वही मांगते हैं, वही भोग, तो भगवान छोड़ देते हैं। इस